श्री राम प्यारे, रामायण के अयोध्या कांड से बहुत ही सरल तर्ज पे दोहे चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें प्रभु श्री राम के बीच के और केवट के बीच के संवाद को दर्शाया गया है। जय श्री राम। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। असुनी केवट के बने प्रेम, लपेटे अटपटे जय सिया राम। बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन जय सिया राम। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेई तब नाव ना जाई। अबेगियानु जल पाए पखारू, अहोत विलंबु उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू नहीं कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और बस पैर धो ले, देर हो रहा है, पार उतार दे। श्री रामचंद्र जी ने केवट से उपाय बताया कि किस तरह से वो पार उतारें। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। असोई कृपालु केवट निहोरा, अजेहि जगु की अतिया पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिखा था, और वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। केवट का बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी को पार उतार दें, उससे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, अपानी कठवता भरी लैयावा। आप सुनिए इस प्यारे संवाद को। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नोकों को देखते ही उनकी पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्ष हो गईं। और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। माँ गंगा प्रसन्न हो गईं जब केवट कठौते से जल को भर रहा था कि आज मैं धन्य हो जाऊंगी। प्रभु श्री राम के चरणों में पड़कर और केवट जल भर के लाता है। आगे का ये है, अति आनंद
उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अबरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कौनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमकर जेहि, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कौनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे और इसके पुण्य समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। वह केवट कितना भाग्यशाली था जो प्रभु श्री राम के कर चरणों को पानी से, गंगा जी के जल से धो रहा है और देवता भी बहुत ही उल्लासित हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पद पखारी जलपान करी, आपु सहित परिवारु सिया राम। अपितर पारु करी प्रभु पुनि, अमुदित गयउ लेई पार सिया राम। हो मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का चरण मोदन करके जल को पी के पहले महान पुष्प के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र को गंगा जी को पार ले गया। सोचिए वह केवट कितना भाग्यशाली है, उसके पितर कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ के चरणों को धोकर और अपने पितरों को तिलांजलि दिया, भवसागर से पार किया, उनको मुक्ति कराया, फिर प्रभु श्री राम को नैया पार ले गया। उतरी ठाड़े भय सुरे शरीरेता, सिया राम लखन समेता। अकेवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु तहि सकुच यही नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की और उस दंडवत को करने को देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ बता दिया नहीं। यानी भवसागर नैया पार कराकर प्रभु श्री राम जी चंद्र सहित लक्ष्मण सीता निषाद राज सहित केवट ने सबको पार करा दिया। और जब प्रभु श्री राम का वो दंडवत प्रणाम करता है तो प्रभु श्री राम को यही लगता है कहीं कुछ इसको कुछ बता तो नहीं दिया गया। तो जय श्री राम प्यारे भक्तों, अगर आप सभी को मेरा यह रामायण के चौपाई का अर्थ सहित ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक छोटा सा जय श्री राम का ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम प्यारे।